ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। तो 8.14 कल हमने देखा था श्लोक, इसका श्लोक के शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य हमने देखा था। आज इसे कंप्लीट करेंगे। तो अध्याय 8 भगवत प्राप्ति अटेनिंग द सुप्रीम और श्लोक संख्या 14। तो शुद्ध भक्त है ना, किस प्रकार से भक्ति में स्थिर रहते हैं और भगवत प्राप्ति करते हैं। तो कह रहे हैं भगवान, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। For the one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Pritha, because of his constant engagement in devotional service. तो ये अर्जुन जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है ना। भक्ति योग के द्वारा और शुद्ध भगवत भक्ति के द्वारा वह श्री कृष्ण से हमेशा जुड़ा हुआ योग में स्थित रहता है। तो हमने परपोर्ट देखा था। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, आज हम यहाँ से ले रहे हैं, शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा गुण क्या है कि वह देश अथवा काल का विचार किए बिना अनन्य भाव से श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता है। हाँ, अनन्य भाव से भगवान की सेवा। और प्रभुपाद कह रहे हैं उस पे काल देश किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जहां जाते हैं वहीं वृंदावन है, वो जहां जाते हैं वहीं वो भगवान का शुद्ध
शुद्ध भक्त हमेशा, इवन उनके हृदय ही वृंदावन है और उसमें श्री कृष्ण है ना रहते हैं। सर्वत्र होए निज इष्ट देव स्फूर्ति, हमेशा शुद्ध भक्तों को अपने इष्ट की, अपने स्वामी की स्फूर्ति हर जगह सर्वत्र। उनके लिए देश काल कर्म कोई स्थिति कोई परिस्थिति मायने नहीं रखती, कुछ भी मायने नहीं रखता। वो हर हर जगह अपने इष्ट को देखते हैं। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति, सर्वत्र है निज इष्ट देव स्फूर्ति। उनको स्थावर दिखाई नहीं देता, जंगम मूवेबल नॉन मूवेबल कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसे शुद्ध भक्त महाभागवत को केवल और केवल अपने स्वामी सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड ही दिखाई देते हैं। क्यों क्यों? अनन्य भाव से भक्ति प्रेम में समर्पण के कारण। तो काल देश इत्यादि के विचार इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वास्तविकता में फर्क नहीं पड़ता। शिल प्रभुपाद लीला अमृत में, शिल प्रभुपाद की दिव्य लीलाओं में हम ये देख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पूछ रहे थे तो स्वामी जी आप अब यहाँ अमेरिका में आकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? तो प्रभुपाद कह रहे थे वैसा ही अनुभव है जैसा हर जगह होता है। उनके लिए तो सब कुछ ही वृंदावन है। बोलते हैं कि कैसा अनुभव कर रहे? प्रभुपाद बोलते वैसा ही है, हर जगह ही हरे कृष्ण महामंत्र है, हर जगह ही श्री कृष्ण है, वैसा ही अनुभव है। तो प्रभुपाद यहाँ से एक प्लेन से उतरते हैं, है ना प्रभुपाद, फिर वापस अच्छा कहाँ लेक्चर है, कहाँ पर कीर्तन है, कहाँ पर प्रवचन देना है लोगों को, है ना। ऐसे प्रभुपाद देखते हैं, कोई जेट लैग वगैरह कुछ नहीं हो रहा, प्रभुपाद को कुछ नहीं होता। तुरंत उतरे, फिर प्रभुपाद तुरंत लेक्चर देने चले गए, फिर तुरंत प्रभुपाद फिर वापस कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, मंदिर स्थापना करा रहे हैं, कुछ 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 ऐसे। तो कुछ नहीं होता, कोई काल का प्रभाव नहीं, कुछ नहीं। पूरे वर्ल्ड में प्रभुपाद कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा के स्प्रेड कर दिया, है ना। उनको किसी तरह का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो शुद्ध भक्त का सबसे बड़ा क्वालिटी है। तो हम लोगों को तो छोटी सी ट्रेवल 4-5 घंटे में भी थकान महसूस होती है। इवन हम अपने डेली रूटीन के भी वर्क करते हैं तो भी हम लोगों को ऐसा लगता है टायर्ड हो गए। तो उसे कहीं भी और किसी भी समय अपना सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होना चाहिए। ये सब लक्षण है, इनसे पहचान, इसने पहचान होती है एक प्योर डिवोटी की ना। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रह चुके हैं रहना चाहिए। हाँ, भगवान के धाम में रहने का प्रयास करना चाहिए ये सब। किंतु शुद्ध भक्त तो कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, वो अपने हार्ट में कृष्णा वृंदावन को लेके, मेरा मन वृंदावन, आप हे प्रभु, है ना। अभी प्रभुपाद बताएंगे, अद्वैताचार्य जी कहते हैं चैतन्य महाप्रभु से, आप जहां भी हैं हे प्रभु वही वृंदावन है। तो किसी का मन कुछ और होगा, किसी का मन कुछ और होगा, पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मेरा मन वृंदावन, मेरा मन ही वृंदावन है। ऐसे ही भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो कहीं भी रहे, वो हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं ना। और फिर हम कल समझ भी रहते, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, वो ऐसे चलते फिरते मूवेबल तीर्थ हैं। महाभागवत डिवोटीज ऑफ कृष्णा, प्योर डिवोटीज ऑफ कृष्णा, वो जहां जाते हैं उसी उसी जगह को तीर्थ बना देते हैं। हम्म। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थान, पवित्र नगरी जहाँ भगवान की दिव्य लीलाएं हुई हैं वहां रहना चाहिए। किंतु शुद्ध भक्त तो कहीं भी रहकर अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर देते हैं, है ना। ऐसी सुंदर अवस्था है प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस हर जगह। उनके तो हृदय में हमेशा श्री कृष्ण, ये हमेशा अपने हृदय में वृंदावन। तो वो कभी वृंदावन से बाहर होते ही नहीं, हमेशा शुद्ध भक्त वो उस भावना में रहते हैं, वृंदावन कॉन्शियसनेस में रहते हैं, कहीं वो जाते ही नहीं है ना। उनका अथाह और गहरा, अत्यंत शुद्ध गहरा अनन्य प्रेम है श्री कृष्ण के लिए। इसीलिए हर जगह श्री कृष्ण को देखते हैं, हर जगह वृंदावन हो जाती है जहां वो रहते हैं, जहां वो जाते हैं। तो पाश्चात्य जितने भी जगह प्रभुपाद न्यू वृंदावन, मायापुर सब क्रिएट कर दिए, ये सब प्रभुपाद क्रिएट कर दिए। वो कुछ भी देखते हैं, हमेशा हमेशा वे श्री कृष्ण को ही दर्शन करते हैं। हम्म। ये सुंदर है।
तो प्रभुपाद कह रहे हैं जैसा कि सततम तथा नित्यशः शब्दों से सूचित होता है, शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं, है ना। तो नित्यशः हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, तो कोई गैप ही नहीं है, कोई गैप ही नहीं है, अनन्य है, हमेशा है, सततम, है ना, ये करने से। तो कह रहे हैं शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज और सुलभ है, इसीलिए भगवान उनके लिए सहज और सुलभ है। कोई गैप ही नहीं है कृष्णा और उनके बीच में, कहीं भी वो कोई अंतर ही नहीं आने देते। तो गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की संस्तुति करती है, क्योंकि यही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा श्री कृष्ण से कनेक्ट हुआ जा सकता है, और अन्य किसी और तरीके से वैसे नहीं जुड़ा जा सकता जैसे भक्ति के द्वारा जुड़ा जा सकता है। अन्य और किसी भी तरीके से वैसे नहीं जुड़ा जा सकता। भक्ति योग के अलावा अन्य और कोई मार्ग है नहीं, है ना। भगवान बता रहे थे भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, सुबह बता रहे थे, है ना। तो शुद्ध भक्त के ये गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज और सुलभ है। क्या क्या गुण थे, हमने देखे थे। अनन्य चेता है, सततम है, स्मरति नित्यशः, नित्य युक्त योगिनः, ये सारी चीजें हैं जो एक प्योर डिवोटी करते हैं अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति, और भक्ति करते हैं अनन्य भाव से भक्ति, और अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति, भक्ति में सेवा में ही कंटिन्यूअसली कोई गैप नहीं आने देते, है ना। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की ही संस्तुति करती है। हम्म। सामान्यतया भक्ति योग पांच सामान्यतया भक्ति योग पांच प्रकार से भक्ति में लगे रहते हैं, भक्ति योगी, है ना। कैसे लगे रहते हैं, शांत भक्त जो उदासीन रहकर भक्ति में युक्त होते हैं, है ना, शांत भाव से सेवा करते हैं वो, मतलब सेवा नहीं करते, वो शांत भाव से उदासीन रहकर भगवान का भगवान से कनेक्टेड रहते हैं केवल। दास से भक्त जो दास रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। साख्य भक्त जो सखा रूप में भक्ति में युक्त होते हैं। वात्सल्य भक्त जो माता पिता की भांति, हाँ, हाँ, माता पिता की भांति भक्ति में युक्त होते हैं। और माधुर्य भक्त जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेम की भक्ति में युक्त होते हैं। ऐसे पांच प्रकार से भक्त भक्ति योग में भगवान के साथ, है ना, जुड़ा हुआ रहता है इन पांच भावों में। ये पांच मुख्य हैं, इसके अलावा सात और हैं, टोटल 12 रस हैं, जिनमें एक जीवात्मा का परम भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रेम में आदान प्रदान होता है ना। तो ये वो मुख्य पांच हैं। जैसे वृंदावन के फूल पत्ते लता इत्यादि, ये सब भक्त हैं, है ना, पर उदासीन उस प्रकार से नहीं है। ठीक है, ये सब। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति में युक्त होता है और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। भूलेगा कैसे, हर जगह तो वो पंडिता समदर्शिना, हर जगह तो वो श्री कृष्ण को देखता है। सर्वभूतेषु यः पश्येद भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्ये भूतानि भगवतात्मन्य एष भगवोत्तमम। ओ हर जगह श्री कृष्ण को ही देखता है, केवल और केवल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड को देखता है। हर सोल के अंदर, है ना, हर सोल के अंदर वो केवल किनको देखता है, श्री कृष्ण को ही देखता है, वो कुछ और नहीं देखते, है ना। आपने देखा ना, अभी ये जो नरसिम्हा मूवी आई, तो प्रहलाद महाराज कहते हैं मैं हर जगह आप आपकी हमेशा भक्ति करता रहूं, हर जगह आप ही को देखूं, और कुछ मैं और कुछ नहीं जानना चाहता। तो ऐसे भगवान उनको कैपेसिटी देते हैं, हर जगह वो श्री कृष्ण को देख रहे हैं। इवन उस खंबे में तो देख ही रहे हैं, हर जगह हर चीज हर वस्तु में वे श्री कृष्ण को देख रहे हैं। तो ऐसी सुंदर स्थिति होती है, तो वो वृंदावन से दूर है कहाँ, कहाँ वो वृंदावन से दूर है ना, कहाँ वो श्री कृष्ण से दूर हैं। वो हर हर किसी के अंदर श्री कृष्ण को ही देखते हैं, और हर वस्तु को श्री कृष्ण से संबंधित करके ही देखते हैं। हम्म। क्या करते हैं, सर्वभूतेषु जितने भी जीव हैं,
कुछ भी है, कोई भी योनि में है वो, उससे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि सिर्फ मनुष्यों में देखेंगे, जीव जंतु, वो हर जगह ही भगवान को देख रहे हैं। या पश्चेद, उनकी देखने की दृष्टि ही होती है भगवत। हम्म भगवत भावम आत्मनः, वे भगवत भाव से परिपूर्ण है, शुद्ध भक्ति के स्तर पर हैं। कृष्ण भावना अमृत 24 आवर, जिनमें है ना, एक सेकंड का भी गैप नहीं है, 24 आवर। ऐसे भगवत भावना से परिपूर्ण जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं? पश्चेद, देखते हैं हर जगह। हम्म क्या देखते हैं? भूतानी, सारे जीवों में, भगवती आत्मनि, भगवान श्री कृष्ण को ही देखते हैं। ऐसे महाभागवत शुद्ध भक्त, इसीलिए वे हमेशा वृंदावन में ही रहते हैं। फिर भगवान कहते भी हैं, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्र, जो मुझे हर जगह देखता है अर्जुन। ये हमने पढ़ लिया है ना, पहले आया था पिछले अध्याय में, सर्वम चामयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचा में न प्रणश्यति। वो मुझसे दूर कभी नहीं है, मैं उससे दूर कभी नहीं हूँ। कल भी हम ऐसे श्लोक की बात कर रहे थे, यही भागवत में कह रहे थे भगवान, यही गीता में कह रहे हैं, जो हर जगह मुझे देखता है, सभी जीवों में मुझे देखता है, सर्वभूतेषु। तभी भगवान कह रहे थे, मद भक्ति लभते पराम, मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर लेता है बड़ी आसानी से। तो उनके लिए कुछ भी हो, मूवेबल हो, नॉन मूवेबल, हर चीज को वो कृष्णा से कनेक्ट करते हैं, हर चीज, है ना। हमें भी भगवान ने बताया था, रसोहम अपसु कौन्तेय, है ना, हमने ये सब पढ़ा था 7 चैप्टर नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट में, कैसे हर चीज को कनेक्ट, तो इसका अभ्यास किया जा रहा है, और वो परिपक्व अवस्था है, उनको स्वतः। अब हमें क्या है, हम जल पी रहे हैं तो हमें स्मरण करना पड़ेगा कि जल का ये जो आद्य स्वाद है, ओरिजिनल टेस्ट है, विदाउट एनी मिक्सचर, जो ओरिजिनल टेस्ट है वाटर का, जो सेटिस्फाई करता है, वो क्या है? वो भगवान है ना। वो स्मरण होना चाहिए, वो आदि रस जो उसमें प्राप्त हो रहा है, रस रस, है ना, वो श्री कृष्ण है, उन्हीं के कारण है वो सब कुछ, है ना। तो उसको ग्रहण कर रहे हो, जल हम सब पी रहे हैं, और फिर रिमेम्बरेंस। तो ऐसे हम लोगों को तो ऐसे चलना है, अभ्यास करते हुए साधना भक्ति। और जो प्रेम और भाव भक्ति के स्तर पर है, महाभागवत शुद्ध डिवोटीज हैं जो कृष्णा के प्योर एकदम, वो ये सब चीज को सोच, अभ्यास स्वतः उनके ब्लड में रन कर रहा है, वो कुछ देख रहे हैं ना, उनको कृष्ण ही दिख रहे हैं। अगर आपको ये फीलिंग समझनी है तो आप वो नरसिम्हा मूवी में जो प्रहलाद महाराज, हर जगह आप देख रहे थे ना, जब भगवान विष्णु उन्हें मिलते हैं और वो भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, वो सीन बहुत ब्यूटीफुल है। वो इतना ब्यूटीफुल है, एक्चुअली रिलेट करो, वो प्योर डिवोटी ऐसे ही, वो पेड़ नहीं देख रहे हैं, वो जल नहीं देख रहे, खंबा नहीं देख रहे, वो हर जगह श्री कृष्ण को देख रहे हैं, हर जगह कृष्ण को देख रहे हैं, देखो। तो ऐसे दिखता है उनको ना, तो फिर उनके लिए हर जगह, अब वो हिरण्यकश्यपु का राज्य हो या कुछ भी हो, पर एक्चुअली वो वृंदावन है, और वृंदावन में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। हाँ, और वृंदावन में श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, तो भगवान प्रकट हो गए, होंगे ही, प्रकट ही रहते हैं, उन्हें तो दिख ही रहे हैं हर जगह, हिरण्यकश्यपु को नहीं दिख रहे थे। तो वो शुद्ध भक्त, तो उनको भी दिखा दिए लोग, उन पर कितनी बड़ी कृपा कर दी, हमेशा कष्ट देने वाले पर भी इतनी बड़ी कृपा, अद्भुत है ना। शुद्ध भक्त बिल्कुल अलग ही क्वालिटी है, बिल्कुल अलग। इनके चरित्रों का अध्ययन किए बिना, है ना, समझे बिना, है ना, शास्त्रों का अध्ययन किए बिना हम कभी नहीं समझ सकते कि इनकी कॉन्शियसनेस होती क्या है। ये लोग इतने अलग, इतने यूनिक, इतने पावरफुल, इतने प्रकाशित, इतने सुंदर, इतने दयालु, ये कैसे होते हैं प्योर डिवोटीज? ये हैं कैसे, है ना। तो आप प्रभुपाद के जीवन में देखो, ये सब कुछ ढूंढो, हमेशा योर एवर वेल विशर, कोई फॉलो नहीं कर रहा, छोड़ के चला गया, देन प्रभुपाद फील कर रहे हैं, अरे वो एक जीव चला गया, प्रभुपाद कह रहे हैं अरे वो एक जीव कृष्ण से विमुख हो गया, प्रभुपाद दुखी हो रहे हैं। इनकी करुणा की कोई कल्पना नहीं है, दया सर्वभूतेषु, सब सब जीवों के लिए दया है उनके हृदय में, दया सर्वभूतेषु, ना, ये गुण है, और यही गुण है, नारद जी बताते हैं, ये जो गुण है ना, संतुष्ट या ये न के न चा, और वो संतुष्ट रहे, और जीवों के प्रति दया रखे, जन
उसको बहुत जल्दी, है ना, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवत प्राप्ति हो जाती है। ऐसे श्लोका का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में। सेकंड लाइन मिसिंग हो रही है। मोहि दया सर्वभूतेषु संतुष्ट येन केन च सर्व इंद्रियोपशांति च तुष्य तुष्यताशु जनार्दना। चलो कुछ तो रिमेम्बरेंस हुई। तो जनार्द भगवान श्री कृष्ण को तुरंत क्या, हाँ तीन चीजें हैं, है ना, दया सर्वभूतेषु, जो सारे जीवों के प्रति दयालु हैं। भगवत भक्त हुए बिना कोई जीवों के प्रति दया करेगा नहीं। किस बात की दया? लोग नॉनवेज ईटिंग कर रहे हैं, क्या कैसे दया की भावना ही कहाँ से आएगी? शुद्ध भक्ति में आए बिना दया क्या है, तो समझ में, तो तथाकथित जो आप संसार में देख रहे हो ना, वो दया है नहीं। दया यही है, दूसरों को कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रीचिंग करना, उनको श्री कृष्ण से जोड़ना, प्रभुपाद से जोड़ना, बस यही काम है जीव का, और कुछ नहीं है। दया, कोई दया नहीं है, और कुछ भी, बाकी सब कुछ स्वार्थ है। दया जो रियल दया है सर्वभूतेषु, वो यही है ना। संतुष्टिया येन केनचा, और अपनी जो कुछ भी स्थिति मिल जाए, है ना, बेयर नेसेसिटीज, जो कुछ भी उसको मिल जाए उसमें संतुष्ट रहे। आने वाले शीतोष्ण सुख दुखदा मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहे, विचलित ना हो, धीर रहे, है ना। और क्या है, ये जो सारी इंद्रियां उसकी नियंत्रित रहती हैं, भोग में प्रवृत्त नहीं हो रहा, तो एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही, सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कंजर्व हो रही है, वेस्ट नहीं हो रही। वो भगवान श्री जनार्दन श्री कृष्ण को अत्यंत आशु, मतलब वेरी 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 इजीली, और तुरंत, इमीडिएटली ऐसे, तुष्यताशु, तुष्ट कर देता है। ऐसी क्वालिटी है, जो तीन क्वालिटी है ये जिसमें होती हैं, ये तीन क्वालिटी से श्री कृष्ण अत्यंत जल्दी प्रसन्न होकर संतुष्ट हो जाते हैं। तो प्योर डिवोटी यही तो है सब, तो प्योर डिवोटी की यही क्वालिटीज होती हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं 5 प्रकार से वे, है ना, अपने भक्ति में, संबंध में, प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। या तो शांत भाव में शांत भक्त, दास्य भक्त दास्य भाव में, साख्य भक्त साख्य भाव में, है ना, वात्सल्य भाव में, और माधुर्य भक्त। इस प्रकार से शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति से युक्त होता है, और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। तो वो भूल ही नहीं पाता, जिसने एक बार भी श्री कृष्ण के चरण कमलों का रस का आस्वादन किया है ना, वो कुछ और कर ही नहीं सकता। प्रभुपाद कहते हैं वो संसार के रसग्राह बन जाता है जो, है ना, वो संसार के किसी आनंद की तरफ वो उसका ध्यान ही नहीं जाएगा, जिसने श्री कृष्ण के चरण कमलों के रस का अनुभव किया है। हम्म। शुद्ध भक्त है ना, जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भी भगवान को नहीं भूलता, तो भगवान भी नहीं भूलते, भगवान भी उसे, शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए भी नहीं भूलते, है ना। तस्याहम न प्रणश्यामि सच सच में न प्रणश्यति, न वो मुझसे कभी दूर होता है एक भी सेकंड के लिए, न मैं उससे कभी दूर होता हूँ, ऐसे रहता है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अल्टीमेट है। प्रभुपाद कह रहे हैं इस महामंत्र के कीर्तन की कृष्ण भावना भावित विधि, यह सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तो ये वो मिसिंग पॉइंट है। ये सब हम सुन रहे हैं, है ना, कैसे वो भगवान को अत्यंत प्रेम करते हैं, कितनी सुंदर उनकी क्वालिटीज होती हैं, है ना, उनके हमेशा हृदय वृंदावन रहते हैं, हमेशा श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं, वो कभी एक क्षण के लिए भी भगवान को भूलते नहीं है, किसी और भौतिक आसक्ति सुख की तरफ उनका मन विचलित नहीं होता। ये सब हुआ कैसे? हरे कृष्ण के जप से, हरे कृष्ण महामंत्र से यही होता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं इजीली अवेलेबल है। अगर यहाँ से वहां जाने का कोई लॉजिक नहीं होता, मतलब अब यहाँ हो तुम बद्ध हो, तुम हमेशा बद्ध ही रहोगे। अगर ऐसा कुछ होता तो ना तो फिर गीता देते, ना तो फिर हरे कृष्णा होता, कुछ नहीं होता, फिर ये अलग रहता वो अलग रहता। पर यहाँ से वहां जाने का एक तरीका है, एक रास्ता है,
हरे कृष्ण महामंत्र के जप के उच्चारण के द्वारा। तो बिल्कुल पॉसिबल है अटेनिंग द सुप्रीम, भगवत प्राप्ति, श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा प्राप्त होना बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसमें ऐसी तो कोई शंका अब बची नहीं, है ना, ये तो बिल्कुल पॉसिबल है। बस प्रोसेस क्या है उसे समझ ले, है ना, आवश्यकता क्या है ये सब समझ ले इन्हीं अध्यायों में। अब भगवान, अब जो कल हम अगला श्लोक पढ़ेंगे, वेरी ब्यूटीफुल श्लोका, है ना। एक्चुअली सारे श्लोका जितने भी देखो सारे ही सुंदर हैं, है ना। भगवान कह रहे हैं माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ पे क्या करोगे? दुखालयम अल्टीमेट श्लोका। इस पे तो क्वेश्चन आते ही हैं, आप जो भी एग्जाम दे रहे हो आश्रय का, जो कुछ भी, सब में वो अभी भी है ये। दुखालयम अशाश्वत, दुखालयम लिख देंगे आगे अशाश्वतम। ये तो 100% फेमस श्लोक है, ये तो आप सबको याद भी होगा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं और कुछ है ही नहीं, यहाँ तो केवल दुख है। तो स्थिति समझे, क्यों यहाँ से जाना है, वहां क्या है ऐसा, यहाँ और वहां का क्या कंपैरिजन है ना। मैं कौन हूँ, वहां से क्यों बिलोंग करता हूँ। अच्छा, ये सब जब समझ में आ जाएगा तो वो क्या करेंगे? शुद्ध भक्ति करेंगे, जो हमने 8.14 में पढ़ी। अनन्य चेता सततम में स्थित हो जाना उचित समझ लेंगे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है संसार दुखालय, दुख से भरा हुआ है, दुखालय, है ना। जो चीज जहां पर प्रचुर मात्रा में है, तो यहाँ पर क्या है? दुख है प्रचुर मात्रा में। यहाँ सुख क्षणिक है सारे, पर दुख हमेशा है। दुख के लिए आपको कुछ नहीं करना, दुख ऑलवेज अवेलेबल है, आसानी से अवेलेबल है। सुख सुख थोड़ा बहुत है, पर दुख बहुत ज्यादा है। सब कुछ दुख वाला ही अस्तित्व है। अब ऐसा बहुत बार ना, एक वो थे किसी यूनिवर्सिटी के लेक्चरार, कोई दार्शनिक फिलोसफर, अभी तो प्रभुपाद को पत्र लिख दिए। प्रभुपाद को लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान है ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो प्रभुपाद को लिखते हैं, ये आपके शिष्य नकारात्मक बातें करते हैं। ये लोग डराते हैं, संसार में सुख नहीं है, ये नहीं है, ऐसी निराशावादी बातें करके वो भक्ति या ये जो आपका आंदोलन है इसका प्रचार कर रहे हैं, ये तो कोई अच्छा तरीका नहीं है। और ये क्या है, और ये तो होपलेसनेस है, ये तो गलत है, ये तो नेगेटिविटी है, ऐसे ऐसे लिखते हैं। तो प्रभुपाद का रिप्लाई, अमेजिंग ब्रिलियंट रिप्लाई, मैं देखूं मेरी आत्म साक्षात्कार की पुस्तक का है वो, ऐसे तो मुझे याद है, पर प्रभुपाद के पूर्ण शब्दों में, एक मिनट रुकिए। तो जो इंटरेस्टिंग सा रिप्लाई शिला प्रभुपाद देते हैं। वो ही निकाल रही हूँ माता जी। हाँ, मिल गया। चैप्टर 32। भक्तों ने श्री कृष्ण को सर्वस्व समर्पण किया है और यह कदापि एक भूल नहीं है। देखिए क्या लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर, जब मैंने पढ़ा था। हम्म तो क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं, आ, हाँ, तो ये एक लिने लुडविंग नाम के एक व्यक्ति हैं, ये लेटर लिखे प्रभुपाद को, है ना। आदरणीय स्वामी जी, सप्रेम इस पत्र को स्वीकार करिए। और के मार्ट सैन फर्नांडो, हमने आपके दो युवक हरे कृष्ण भक्तों से भिन्न भिन्न समय पर चर्चा की है। दोनों का ही भेंट करने वाले लोगों के प्रति अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण था। जो हुआ है वह वैसे ही होना चाहिए, इस पर आपको विश्वास नहीं करना चाहिए, है ना। ये युवक भगवान का प्रतिनिधित्व करते दिखते हैं, ये अंतर मन की वस्तु है, उनका दृष्टिकोण दया से परिपूर्ण होना चाहिए, इसका हम अनुभव करते हैं, है ना। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपके उद्देश्य की पराजय हो जाएगी, है ना।
मेरी प्रार्थना है आपके साथ हैं और मैं आपकी प्रार्थना के लिए याचना करता हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि आपके जो डिवोटीज हैं हम इनसे मिले और ये जो आपके हरे कृष्ण आंदोलन के भक्त हैं ये जब चर्चा करते हैं तो इनकी बातें नकारात्मक लगती हैं, जीवन के प्रति उदासीनता को प्रस्तुत करते हैं। ये भगवान का प्रतिनिधित्व करते तो दिखते हैं पर इनका जो दृष्टिकोण है ना वो दया से या उससे परिपूर्ण नहीं लगता है। क्या लगता है? क्योंकि वो जीवन की सच्चाई के बारे में दुखालयम अशाश्वतम बताते हैं। तो प्रभुपाद उत्तर में क्या लिख रहे हैं? प्रभुपाद लिख रहे हैं, कृपया मेरा आशीर्वाद ग्रहण करिए प्रिय लिने लुडविंग, है ना, आप मेरा आशीर्वाद ग्रहण करो, है ना। तो कह रहे हैं आपका भेजा हुआ पत्र मुझे प्राप्त हुआ, मैंने सावधानी पूर्वक पत्र का विवरण अध्ययन किया। यद्यपि प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे भ्रमण और प्रचार के अत्यधिक व्यस्त कार्यक्रम के कारण आपके पत्र का सविस्तार उत्तर देने का अवसर मुझे अभी तक मिला नहीं था। आपको शिकायत है कि मेरे 2 युवा शिष्यों से कैलिफोर्निया में आपकी भेंट हुई और आपको वे लोग लोगों के प्रति अत्यधिक नकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाले प्रतीत हुए। मतलब आपको प्रतीत हुए हैं नहीं। निस्संदेह मैं घटना और परिस्थिति को नहीं जानता हूँ, परंतु मेरे प्रिय शिष्यों को किसी धृष्टता अथवा रुक्षता प्रदर्शित करने के कारण कृपा करके क्षमा कर दीजिए, है ना। अंततः भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन पूर्ण रूप से अर्पित कर देना सरल वस्तु तो नहीं है और माया अर्थात भ्रामक भौतिक शक्ति उन व्यक्तियों को विशेष रूप से अपने बंधन में बनाए रखने के लिए अधिक परिश्रम करती है, थक परिश्रम करती है, जिन्होंने भगवान का भक्त बनने के लिए माया की सेवा त्याग दी है। इसीलिए माया के आक्रमण को सहन करने और सभी प्रकार के प्रलोभनों की दशाओं में बलवान बने रहने में ये युवा अथवा अनुभवहीन भक्त जो भक्त की आरंभिक अवस्था में है और उन वस्तुओं तथा व्यक्तियों का जो संभवतः है उनकी भक्ति लता के लिए हानिकारक या अशुभ है, कभी कभी प्रतिरोध करने में ऐसी भावना का आश्रय ले लेते हैं। अब प्रभुपाद लग तो ऐसा रहा है कि इस प्रकार से कह रहे हैं कि हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे शिष्यों से कुछ हुआ है तो उसके लिए क्षमा करें। वो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, अभी उन्हें ज्यादा अनुभव नहीं है, माया के साथ युद्ध में चल रहे हैं, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रकार से वो कि कहीं से कोई विचलित ना हो जाए, इस प्रकार से वो इस आपको ये सब बोले होंगे। ये प्रतिरोध की भावना में आवश्यकता से अधिक प्रभावित हो सकते हैं, है ना, जिससे अपनी माया से रक्षा कर सकें। तो इसीलिए वो संसारिक सेंस ग्रेटिफिकेशन और सुखों के प्रति आपको लगेगा नकारात्मक एटीट्यूड रख रहे हैं क्योंकि वो माया से अपनी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, है ना। तो कह रहे हैं इस प्रकार उन लोगों को जो माया की भौतिक शक्ति द्वारा भक्तों से कहीं अधिक मोहित हैं, ये लोग नकारात्मक या निराशावादी प्रतीत होंगे। तो जब मैं इसे पढ़ रही थी मुझे लगा प्रभुपाद उनकी तरह, और एकदम प्रभुपाद अपनी बात की भूमिका बना करके क्या बोल दिए कि क्योंकि तुम माया और भौतिक शक्ति से अत्यधिक मोहित हो ना, इसीलिए तुम्हें ये लोग नकारात्मक लग रहे हैं जो सेंस एंजॉयमेंट नहीं करना चाहते। मतलब ऐसा नहीं था कि प्रभुपाद ये कह रहे, मतलब एकदम अलग है, बिल्कुल अलग है। तो उसने कहा कि आपके जो भक्त हैं, आपके शिष्य, वो नकारात्मक तरीके से प्रचार करते हैं, वो कहते हैं संसार में दुख है, सेंस ग्रेटिफिकेशन अच्छा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं वो नए बच्चे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो माया से अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से वो बोलते हैं। और बेसिकली कह रहे हैं अब ये जो बातें हैं ना कि माया से रक्षा होनी चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहना चाहिए, आप जैसे भौतिकता में लिप्त माया से मोहित व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है। प्रभुपाद हमेशा अपने डिसाइपल्स को ही प्रोटेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये भी नहीं है कि गलत बात पे प्रोटेक्ट करते हैं। प्रभुपाद जानते हैं जब भगवान स्वयं कह रहे हैं दुखालय हमारा शाश्वतम, तो भाई इसी बात को तो प्रचार किया जा रहा है भगवत गीता में, इसी बात को तो समझाया जा रहा है, यही तो बात को रखा जा रहा है, इसी को रख रहे हैं वो डिवोटी। कह रहे हैं ये सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल सिखा रहे हैं, तो ये सब गलत थोड़ी है। प्रभुपाद कह रहे हैं जो माया से मोहित है ना वो लोगों को ये बच्चे नकारात्मक या निराशावादी प्रतीत होंगे, परंतु वास्तव में तथ्य क्या, प्रभुपाद छोड़ेंगे थोड़ी। प्रभुपाद कह रहे हैं भौतिक जगत तो है ही दुखों से भरा हुआ पग पग पर विपदाओं से भरा हुआ है। मतलब जब मैं इस लेटर को पढ़ रही थी तो मैं सोच रही थी कि प्रभुपाद कुछ कहेंगे या कुछ अपने शिष्यों को बोलेंगे या कुछ नहीं, तो प्रभुपाद कह रहे एकदम परफेक्टली फाइन है, यही प्रीचिंग करनी है कि संसार दुखालयम अशाश्वतम है, इसमें आनंद लेने की कोशिश मत करो, भोग की वृत्ति को बंद कर दो, यही बताएंगे वो। और वो शिष्य भी यही कह रहे हैं, वो एज इट इज रिपीट कर रहे हैं शिला प्रभुपाद को।
तो इनको अच्छे से थोड़ा भूमिका बना के और बड़ा अच्छा लगा और सब ऐसे करके, बट प्रभुपद पॉइंट तो ट्रुथ तो बोला ही जाएगा, और सत्य तो यही है कि शरीर छोड़ना है, संसार छोड़ना है। अब इसको और कितना अच्छे से आप अब इसको मतलब क्या कर सकते हो, और उसको कैसे रखोगे भाई कि तुम्हारा शरीर छूटेगा तुम्हें मरना है, इस बात को कैसे और सुंदरता से प्रस्तुत किया जा सकता है? भाई बात को तो बोलना ही पड़ेगा। अभी तुम्हें मृत्यु सुनने में नकारात्मक लग रहा है, तो एक्चुअली तुम माया से अत्यधिक मोहित होने के कारण मृत्यु के जैसे शब्द को भी नकारात्मक मान रहे हो, जो परम सत्य है, और सत्य कभी नकारात्मक है ही नहीं। सत्य हमेशा परम धीमहि सुख देने वाला ही है। सत्य कोई गलत नहीं है, पर क्योंकि आप मोहित हो। एंड प्रभुपाद एकदम फियर से एकदम बोल्ड, प्रभुपाद उनको सिद्धांत बता रहे हैं, प्रभुपाद कह रहे हैं तो ऐसा नहीं था कि पत्र देखकर कहेंगे अरे क्या है। इवन कह रहे हैं मुझे मैटर पूरा पता भी नहीं है इवन आफ्टर दैट। हाँ, हाँ, यही तो प्रभुपाद कह रहे हैं। तो बिल्कुल उसको वैसे ही रखा जाएगा भाई, मरना है तो मरना ही, अब और उसको कैसे कहें? मतलब एक बात बताओ, मृत्यु सबकी होनी है, सब म्रियमाण है, जब सब मरने वाले हैं, परीक्षित महाराज फिर और कैसे प्रश्न पूछें? ऐसे ही बोला जाएगा। तो प्रभुपाद कह रहे हैं देखो, वास्तव में तो सत्य यह है कि भौतिक जगत दुखों से पूर्ण है, नकारात्मक स्थान है, पग पग पर विपदाएं। वो तो उन लोगों ने तो इतने अच्छे से बताया भी नहीं होगा जितने अच्छे से प्रभुपाद एक्सप्लेन कर दे रहे हैं लेटर में। तो वो ये समझ गए होंगे कि ये इन्हीं के शिष्य हैं, गुरु महाराज के ही शिष्य हैं, प्रभुपाद के ही शिष्य हैं, बिल्कुल एकदम बिलोंग करते हैं वहीं से। तो ये संसार दुखालय मां शाश्वतम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का अस्थायी स्थान है, और केवल दुख और कष्टों का घर है। तो ये लेटर पढ़कर उनको कोई ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई होगी। तो इन वस्तुओं को यथारूप समझ लेने के स्तर पर आ जाना कोई साधारण कार्य तो नहीं है। तो मतलब तुम तो अभी नहीं आए हो। सत्य समझ लेना, सत्य को स्वीकार कर देना, सेंस एंजॉयमेंट और धर्म विरुद्ध आचरण बंद कर देना कोई आसान बात तो नहीं है। तो प्रभुपाद शुरू कैसे कर रहे थे? तो ऐसा लगेगा कि प्रभुपाद कुछ कहना चाहते हैं या कुछ कहेंगे, तो पर प्रभुपाद वही कहेंगे। और इसीलिए जो व्यक्ति ये ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसे महात्मा कहा गया है। हाँ, इसीलिए तो जो प्रभुपाद के कन्वर्सेशन है, लेटर है, सब पढ़ के इतना सुख। अब देखो ना, तो हम वहां पर हैं, मतलब कुछ भी नहीं है ना, बट एक्चुअली जब हम हंस रहे हैं, और वी कैन इमेजिन प्रभुपाद का फेस, एंड वी कैन इमेजिन व्हेन ही वाज राइटिंग, वो क्या सोच रहे हैं और वो क्या लिखेंगे और वो कैसे धज्जियां उड़ाएंगे कि नकारात्मक नहीं है, सत्य बता रहे हैं। गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है हम वो ही बता रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवत गीता की टीचिंग्स को ही प्रीच किया जाएगा। तुम्हें अच्छी लगे, तुम्हें समझ में आए नहीं आए, उससे मतलब नहीं है, है ना? तो एक्चुअली अब देखो, अब आप और मेरा तो कुछ भी नहीं है ना दूर दूर तक, पर वी कैन इमेजिन, यही तो एसोसिएशन है। सो बाय रीडिंग प्रभुपाद लेटर्स, बाय हियरिंग प्रभुपाद लेक्चर्स, वी कैन फील द एसोसिएशन। अगर हम समझ ना, तो ये जो इस प्रकार से है ना, कैसे मिलेगा आगे? अब देखो ना, मिल रहा है ना। लीला अमृत एक ऐसी अद्भुत चीज है, शिल प्रभुपाद लीला अमृत, है ना? उसको पढ़ने से आप जितना प्रभुपाद से कनेक्ट फील करते हो, अद्भुत है। वो एक 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 एक्सप्रेशन से, एक एक लीला से आप कनेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई कहे कि, है ना, मुझे नहीं फील होता है ही नहीं। तो प्रभुपाद ऊपर से यही श्लोक कोट करें जो हम कल पढ़ेंगे, माम उपेत्य पुनर्जन्म तो खा लया मां शाश्वतम नापनुवंत। और देखो उसने केवल इतना लिखा था, एक छोटा सा लेटर जिसमें उसने मोस्टली 6 से 7 8 लाइन लिखी है। एंड प्रभुपाद का लेटर देखो, ये लेटर कितना है माता जी, ओ माय गॉड, 4 पन्ने, 5 पन्ने का लेटर। हाँ, वो दोबारा कोई रिप्लाई करने नहीं वाले। और अगर ये लेटर उन्हें समझ में आ गया तो फिर वो इस संसार से मुक्त हो जाएंगे। तो ये लेटर 5 पन्ने का लिखकर प्रभुपाद उसको जवाब दिए हैं, उस लेटर का जवाब दिए हैं। जब प्रभुपाद ना झांसी में थे, और जब भारत में प्रभुपाद प्रीच कर रहे थे, तो वे ये जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलते थे कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, सहयोग के लिए, पुस्तक वितरण के लिए, भागवतम इत्यादि को लाइब्रेरी तक पहुंचाने के लिए। और फिर वो जो एक थे, पता नहीं कौन से, मेरे को नाम भी एकदम विस्मरण हो रहा है। तो ना उनको लिख मिलते हैं प्रभुपाद, और वो ना सहायता करते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज में आपकी श्रीमद् भागवतम जाएगी।
उनको पुस्तक दिखाते हैं प्रभुपाद, और वो पुस्तक को स्वीकार करते हैं, भागवतम को सिर से लगाते हैं, गीता को सिर से लगाते हैं। ऐसे प्रभुपाद करते थे, मिलते थे, जो और लिखते थे पत्र। हाँ, एकदम ट्रुथ। तो कॉम्प्रोमाइज नहीं है प्रभुपाद को, मतलब क्या सत्य बोलने में क्यों डर लगेगा? तो तुमको अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रीचिंग नेगेटिव लगती, तुम्हारी प्रॉब्लम, तुमने एक मकड़ी का सा अपना जाला या कुएं के मेंढक जैसा स्थिति बना करके तुम बैठ गए हो, एंड यू आर थिंकिंग के भक्त नेगेटिव बात करते हैं, अरे अभी देखो रात के 9 बजे, तो पीपल विल थिंक अरे क्या ये मृत्यु की बात कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं, है ना? तो ये तो उनकी कॉन्शियसनेस पर निर्भर करता है, तुम्हारी छोटी सी बुद्धि है। सत्य तो तुम्हें डर लगता है, असत्य को, क्षणिक असत्य को तुम जीना चाहते हो सत्य मानकर, तुम मूर्ख हो। सीधी सी बात है। पूरा समझा दिया, पूरा कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत है ये लेटर। तो उसको जब पढ़ा था तो मैं इतना हंस रही थी पढ़ने में, इतना प्रसन्नता, और एक अलग ही अनुभव हो रहा था। बहुत अलग, बहुत अलग। तो एक तो प्रभुपाद जो अपने शिष्य है ना, उनको लेकर के सुनते नहीं है, वो जानते हैं अगर ये कहा है तो ये परफेक्टली, प्रभुपाद एकदम ट्रस्ट करते हैं, एकदम विश्वास करते हैं, है ना? तो इसका अर्थ हुआ कि उन्होंने समझ लिया है, जिन्होंने समझ लिया है कि भौतिक जगत दुखों से पूर्ण एवं अस्थायी स्थान है, वो लोग वहां नहीं लौट कर आना चाहते, क्योंकि वे महात्मा या तो श्री कृष्ण उनको अपने साथ रखते हैं, क्योंकि ऐसे महात्मा लोगों ने श्री कृष्ण का विशुद्ध भक्त बनकर अपने को इस अप्रिय स्थान से मुक्त करने योग्य बना लिया है। हाँ, एक्सेप्ट नहीं करते। और हमारा तो यही कार्य है। अच्छा। हम्म। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है। मैं मतलब अल्टीमेट बुक, एक तो ये बहुत अलग बुक है। हाँ, अल्टीमेट आंसर देते हैं। और आप देखो तरीका, देखो तो शुरू शुरू के तो कुछ लाइन में ऐसा लग रहा था, इतना अभिवादन कर रहे हैं प्रभुपाद और कह रहे हैं मुझे मैटर बतानी, और ये था वो था। तो प्रेम उनका सबके प्रति, उस आत्मा के प्रति भी उनका ऐसा नहीं है कि उसको कुछ गलत ठहराना है। पूर्ण रूप से, मतलब हर परिप्रेक्ष्य से देखोगे ना आप, हर चीज कंप्लीट है प्रभुपाद की, हर चीज कंप्लीट है। मतलब आप देखो, शिष्टाचार, सदाचार, वो सब एटिकेट, सब आपका बहुत बहुत अभिवादन, सब और सब कुछ, और फिर उसमें वो उसको एकदम से भी ऐसे नहीं, और वर्ड का उपयोग देखो आप, कि जो अत्यधिक मोहित हैं, ऐसे करके उसी के बारे में कह रहे हैं, पर रखने का तरीका भी है, और सत्य को ही रख रहे हैं, और फिर प्रॉपरली भी रख रहे हैं, और फिर एकदम पूरा ही बता दे रहे हैं। हाँ, एकदम। और अगर इस लेटर को कोई पढ़ ले, वो बाहर आ जाए भौतिक अस्तित्व से, बहुत बड़ा है। तो प्रभुपाद की कृपा से कल लेंगे, हम इस श्लोक के साथ लेने का प्रयास करेंगे। तो ये जो बुक है ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अल्टीमेट बुक है, अल्टीमेट बुक है, अल्टीमेट बुक है। इसको बहुत अच्छे से मैं और भी पढ़ना चाहती हूँ, पहले भी पढ़ी है, और भी पढ़नी है, और भी पढ़नी है। तो कुछ ऐसा समय नहीं बैठता, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान एकदम नेक्टेरियन, नेक्टेरियन बुक है, एकदम बैठ करके अच्छे से अध्ययन, बहुत ही लॉजिकल, और जिनके ब्रेन बहुत ज्यादा लॉजिकल फर्टाइल, एकदम जिनको हर चीज के कारण चाहिए, वो लोगों के लिए तो ये एकदम नेक्टर है। क्यों है ऐसा, तो वैसा क्यों है, तो ना ये भी, तो फिर वो भी, तो ये लोगों से, इसी प्रकार की बुद्धि के लोगों से पूरी बुक में प्रभुपाद के सारे कन्वर्सेशन है, इसी प्रकार के लोगों से, जो बिल्कुल एकदम नास्तिक हैं और निर्विशेषवादी हैं। तो ये देखने में लगता है क्या ब्रिलियंट माइंड है, एकदम अद्भुत व्यवस्था है भाई, क्या है, मतलब एकदम अलग है। उन सबको एक भी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा नहीं है जो चाहे कितना भी बड़ा यूनिवर्सिटी का, तो आपको इतना प्राउड फील होगा ना कृष्णा कॉन्शियसनेस से जुड़ने में, श्रील प्रभुपाद, मतलब कि हमें मिले प्रभुपाद ना, तो ये महिमा पता चलती है। ये बुक बहुत सुंदर है, बहुत अल्टीमेट बुक है ये, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। इनिशियल स्टेज के लिए नहीं है, क्योंकि बहुत ही लॉजिकल है, पर बहुत सुंदर बुक है, बहुत सुंदर है। और इसको तो फिनिश होने में बहुत टाइम लग जाएगा, एक एक चीज में तत्व और सिद्धांत प्रभुपाद ने कूट कूट के भरा है, क्योंकि ये वो दार्शनिक और बड़े बड़े वहां की यूनिवर्सिटी के लेक्चरर, प्रोफेसर, पता नहीं कौन कौन रिसर्च साइंटिस्ट, ये वो एक तरफ, और प्रभुपाद एक तरफ। कोई, मैं तो ये सोचती हूँ क्या साहस है, मतलब कोई आ जाए पूरे ब्रह्मांड में से, कोई आ जाए, प्रभुपाद एकदम भक्ति वेदांत, वेदों के सार अंत को जानने वाले,
कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी आ जाए, कितनी बड़ी कोई आ जाए, प्रभुपाद एकदम, एकदम। और उसी के टॉपिक से और उसी को, यही तो बात है, यही तो बात है। ये ऐसे थोड़ी कोई विश्व गुरु, ऐसे थोड़ी हो गया, ऐसे थोड़ी है। एकदम कॉन्शियसनेस का लेवल देखो, कोई किसी भी, तो ना एक ड्रग एडिक्ट हिप्पी आ जाए, एक बड़ा प्रोफेसर साइंटिस्ट आ जाए, तो हम लोगों का एक इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करेंगे ना, तो एक होता है कि हम इस प्रकार के व्यक्ति को डील कर सकते हैं, हम इस प्रकार के व्यक्ति को डील कर लेंगे, है ना। हम एक इतना इंटेलिजेंट लेवल है उतने तक को डील कर सकेंगे, ऐसा। प्रभुपाद कोई लिमिट नहीं, लिमिटलेस। कोई आ जाए, निम्न निम्न से निम्न श्रेणी का व्यक्ति, पागल आ जाए, पागल जिसको बुद्धि नहीं है, वो प्रभुपाद के पैरों में वो पिक पेन, क्या नाम था उसका, है ना, वो प्रभुपाद के पैरों में बैठ गए और पकड़ लिए पैर, और पैर नहीं छोड़ रहे प्रभुपाद, उसके सिर पे प्यार से हाथ रखे, भाई वो बोलने लग गए, वो भक्त बन गए, पुस्तक वितरण करने लगे, डिवोटी बन गए भाई वो। ऐसे तो एकदम अद्भुत है प्रभुपाद। प्रभुपाद प्राप्त होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो स्पर्श करके कल्याण कर दिए। देखो जो समझ नहीं रहा ना उसका भी हो रहा है, जो समझ रहा है उसका भी हो रहा है, जो जानता है उसका, जो नहीं जानता, जो भी प्रभुपाद से कनेक्ट होगा, जो भी प्रभुपाद से कनेक्ट हो। इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि अभी हमारा कृष्णा लाइफ प्रोग्राम जो होता है ना, तो उसमें प्रभु जी प्रवचन कर रहे थे और बहुत सुंदर बात बता रहे थे, है ना। तो उसमें बता रहे थे कि विश्व गुरु इसीलिए हैं, कोई भी इस पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व में उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर सकता है। इस पूरे विश्व का कल्याण करने के लिए वे उपस्थित हुए हैं, पूरे विश्व का कल्याण, पूरे विश्व। समझ रहे हो ना। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कैटेगरी का हो, तो सबका एक लेवल प्रभु पर लिमिटलेस है, लिमिटलेस। कोई, कोई नहीं, कोई कहीं का कोई डर नहीं लगता, कुछ नहीं, कोई झिझक नहीं, प्रभुपाद को किसी चीज से डर नहीं लगता। हम लोगों को कितना बुक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम लोगों को तो बहुत ज्यादा, और हम लोगों को हर चीज में ही कैसे, है ना। और प्रभुपाद को कहीं भी भेज दो, प्रभुपाद वही सत्य, परम सत्य को ही बोलेंगे, उसके प्रूव करवा देंगे, उससे हाँ करवा लेंगे, उसे डिवोटी बना देंगे, उसका कल्याण कर देंगे, उसे भगवत धाम ले जाएंगे। ऐसी अद्भुत सामर्थ्य है। ऐसे ऐसे कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद आपको और मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हुए। बताओ ये कितनी अजीब सी बात है ना, हमको मिल गए प्रभुपाद। हाँ ये बहुत अजीब बात है, अद्भुत, अद्भुत है, और कोई शब्द नहीं है ना उसके अलावा, अचिंत्य है सब कुछ, है ना। ऐसी स्थिति है। तो कभी प्रभुपाद से प्रार्थना है कि आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक का अध्ययन बहुत ही अच्छे से करें हम लोग ना। हाँ कोई नहीं कर सकता। जिन पे कृष्ण की कृपा है, विशेष कार्य है, सारे संसार का कल्याण करने के लिए भेजा गया है, वो ही इस प्रकार से केवल सामर्थ्यवान है। अभी तक भी जो प्रीचिंग हो रही है, आगे भी जो कुछ लोगों को जो लग रहा है प्रीचिंग, और इस आज मैंने भेजा था इस ग्रेस मधु पंडित प्रभु जी का, आपने देखा, वो बहुत ब्यूटीफुल बात कह रहे थे। वो हमारे जीवन का सार बता रहे थे। वो बता रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे, प्राउड, हम ये जो ह्यूमिलिटी होती है और प्राउड, इसके बीच का डिफरेंस। तो मैं कर रहा हूँ ये सोचते ही, तो जैसे ही कोई समझ लेता है ना मैं, तो ये मैं वाली चीज आते ही ना कृपा का माध्यम रुक जाता है। आज, आज भी जो भी कृष्ण भावना अमृत संघ में जो भी प्रीचिंग हो रही है, आगे होगी 10,000 साल तक, वो सब प्रभुपाद ही कर रहे हैं। आपको पता है, और कोई कुछ कर ही नहीं रहा, सब प्रभुपाद ही कर रहे हैं। केवल हम उनकी बात को बोल रहे हैं, बस उसी से वो प्रसन्न हो जा रहे हैं। हम अपना अपना कल्याण उनको प्रसन्न करके कर रहे हैं। बाकी उस जीव को भगवान से जोड़ना, उसका सब, वो सब प्रभुपाद ही कर रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा भ्रम है, किसी को लग रहा है कि यदि हम कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तो प्रभु जी यही बता रहे थे, केवल प्रभुपाद कर रहे हैं, कृष्णा कर रहे हैं, और कोई ज्यादा कुछ कर ही नहीं रहा।
बस इतना है कि उसने अपनी जो स्वतंत्र इच्छा थी उससे ये करना चूज किया कि मैं प्रभुपाद को सेवा करूंगा। बस एक उसने जो अपनी इतनी बड़ी जो स्वतंत्रता थी, जो बेसिकली तो एक छोटी सी चॉइस उसने, पर ये चॉइस बहुत बड़ी हो गई, उसके जीवन को परिवर्तित कर दिया कि उसने ये सोच लिया कि मैं प्रभुपाद को सर्व करूंगा। बस ये सबसे बड़ा निर्णय था उस जीव के जीवन का, सबसे सुंदर निर्णय था। बाकी और कोई कुछ है, कुछ कर ही नहीं रहा वो, सब कुछ प्रभुपाद कर रहे हैं। तो ये जो अहंकार और दैन्यता में यही एक अंतर है। जब हम अपने आप को बीच में रख लें और फिर क्या करें, ट्रांसपेरेंट बाया मीडियम होते हैं गुरु, पारदर्शी माध्यम जिनसे श्री कृष्ण के दर्शन, एक ट्रांसपेरेंट स्पेक्ट्स जिनसे आपका दोष दूर हो रहा है, आपको कृष्ण दिख रहे हैं, और वो ट्रांसपेरेंट है, कुछ ब्लॉकेज नहीं है, पर उसमें कुछ मूढ़ता मूर्खता करें, बीच में खड़े हो जाएं, ये बेवकूफी है। तो स्पिरिचुअल मास्टर, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ट्रांसपेरेंट पारदर्शी माध्यम है, किसी को भी उसके बीच में नहीं आना चाहिए, कहीं भी नहीं आना चाहिए। हर जीव प्रभुपाद के द्वारा गाइड होकर के और भगवान को देखे, सीधी सी बात है, बस यही तो करना है, बताओ। और जितना ज्यादा मनुष्य ये सब अहंकार या अपने पर्सनल चीजों को बीच में रखेगा ना, उतना उसको खुद को कष्ट होगा, उनको खुद को ही कष्ट से जाना पड़ेगा, ये सब कष्टकारक है, अहंकार हमेशा कष्टकारक है। वो बहुत सुंदर बात, आप उस शॉर्ट, उस जो मैंने रील शेयर की थी, उसको प्लीज देखना, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा जीवन में आगे तक भी। तो बहुत ही फेवरेट बुक है आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, एकदम अद्भुत। तो आज हमारा ये श्लोक यहीं पर कंप्लीट हुआ, और कल हम देखेंगे दुःखालयम शाश्वतम। ये प्रभुपाद का फेवरेट है, ये सभी का फेवरेट है, कृष्णा का भी फेवरेट है, हर सब डिवोटीज का फेवरेट श्लोक है ये। दुःखालयम शाश्वतम, क्योंकि ये हमारी रियलिटी है ना, इसलिए फेवरेट है। हम्म। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय, विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।